हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम फिफ्थ क्लास में डिवीज़न चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें मैं आपको बी एक्सरसाइज तक बता चुका हूं। अब हम सी एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4C का, एक ग्रोसर परचेज्ड 1895 kg ऑफ राइस फॉर 53,060 रुपीज़ है ये। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ राइस पर केजी, यानी इतने केजी राइस वो इतने रुपीज़ में परचेस करता है, तो आपको बताना है कि पर केजी राइस की, यानी एक केजी राइस की प्राइस कितनी है। तो सिंपल आपको दिख रहा है, इसके अंदर डिवाइड करना है आपको। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे रेट ऑफ पर केजी राइस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ 1895 kg ऑफ राइस डिवाइडेड बाय टोटल kg ऑफ राइस, टोटल 1895 kg ऑफ राइस। तो देखिए अमाउंट कितना है 53060 डिवाइड बाय 1895। अब इसका आपको डिवाइड देना है, तो आप डिवाइड दे लीजिए। यहाँ पर ये हो गया 53060 का डिवाइड देना है आपको 1895 से। तो देखिए ये आपका 4 डिजिट है, 4 डिजिट तक देखेंगे तो 3 टाइम्स भी नहीं जाएगा, ये 2 टाइम्स ही जा पाएगा। तो 2 टाइम्स करेंगे तो 2 ये आपका 0 आएगा, कैरी 1, 18 और 1 19 की 9 कैरी 1, 16 और 1 17 कैरी 1 और 3 कितना आएगा। माइनस कर देंगे तो देखिए 6 आएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, कैरी लेंगे 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4 में से 3 जाएगा 1। नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे 0। अब कितने टाइम्स आएगा ये देखिए 15,000 है, ये आपका लगभग 2000 के आसपास है, तो 7 टाइम्स चला जाएगा आई थिंक। तो 7 टाइम्स देख लेते हैं एक बार। 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, ये पूरा कैंसिल होना चाहिए। 6 टाइम्स आ पाएगा, इसका मतलब ये 6 5 जा 30 कैरी 3, 9 6 जा ये हो गया आपका देखिए ये 6 टाइम भी आपसे छोटा हो रहा है क्योंकि 2000 के आसपास है, 12 के आसपास आएगा फिर भी। तो आप इसको 8 कर लीजिए, यहाँ से उठाते हैं और ये 8 टाइम्स दे देते हैं इसको। तो 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4 और 8 9 जा 72 और 4 76 का 6 7 कैरी आएगी और 8 8 जा 64 और 7 71 का 1 कैरी 7 आएगी। 8 1 जा 8 और 7 50। देखिए पूरा कैंसिल हो गया, यानी कितनी आई पर केजी ऑफ राइस 28 रुपीज़। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है एक, उसमें बोला गया है A4 एक्सेल ट्रक इज लोडेड विद 1023 बॉक्सेस ऑफ टोटल वेट। इतने बॉक्सेस हैं और टोटल वेट है इनका 24,552 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच बॉक्स, एक बॉक्स का आपको वेट बताना है। तो बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वेट का, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस का टोटल नंबर ऑफ वेट में। ठीक है, और यहाँ पे आपसे उसने बोला भी है एज्यूम दैट ऑल बॉक्सेस वेट सेम, और सारे बॉक्सेस का वेट क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ ईच बॉक्स इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। टोटल वेट है आपका 24552
नंबर ऑफ बॉक्स, टोटल बॉक्सेस हैं इतने। ठीक है, अब इसका आप डिवाइड दे लीजिए, यहाँ पर कर लेते हैं 1023 का आपको डिवाइड करना है 2 4 5 5 2 में। ठीक है, तो 4 डिजिट आप देखेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स ही जा पाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स आपने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 6402, माइनस करेंगे तो आएगा आपका 904, बस इतने आएगा। नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे 2। अब कितनी बार जाएगा ये, अब आपका 4 टाइम्स ही जा सकता है क्योंकि 23 4 जो 92 होते हैं आपके, तो 4 टाइम्स जाएगा। 4 3 जो 12 की 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, फिर 0 और 4 1 जा 4। तो देखिए पूरा चला गया, यानी कि आपका वेट ऑफ ईच बॉक्स कितना आया, वेट ऑफ ईच बॉक्स इज इक्वल टू 24 kg, और ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 1,60,200 स्टूडेंट अपीयर्ड इन नेशनल मैथ्स ओलंपिड एट 356 सेंटर्स। इतने सेंटर्स पे इतने टोटल बच्चे ने जो है अपीयर किया। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट अपीयर्ड एट 1 सेंटर, एक सेंटर पे कितने स्टूडेंट अपीयर हैं, और आपसे बोला है इफ इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट वर एट ईच सेंटर, ईच सेंटर पर आपकी इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट को आप इतने सेंटर्स पे इक्वल बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसका सिर्फ इसमें आपको डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि स्टूडेंट इन ईच सेंटर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेंटर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके 160,200 और ये हैं आपके 356। तो इसका आप डिवाइड कर लीजिए इसके अंदर, यहाँ पे कर लेते हैं 160,200 का आपको डिवाइड करना है 356 में। ठीक है, तो देखिए कितने टाइम्स जाएगा ये, 3 डिजिट तक तो जाएगा नहीं, 4 डिजिट तक करना पड़ेगा आपको। तो ये 16 है तो 5 टाइम्स चला जाएगा ये। ठीक है, 5 टाइम्स आपका चला जाएगा। इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके अंदर, तो आपका क्या आ जाएगा 5 6 जा, देखिए ये एक्चुअली 3 5 जा 15 हो गया, 15 5 जा हो गया आपका, ये ज़्यादा चला जाएगा तो 4 टाइम्स ही आपको लेना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स लेंगे तो 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22। ठीक, और 4 3 जा 12 और 2 14, इतना आएगा। तो ये बचेगा आपका 8, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट दोनों डिजिट उतार लीजिए आप। ठीक है, या एक उतार लीजिए, ये उतार लिया आपने। अब कितने टाइम्स आएगा, अब चला जाएगा ये 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स करेंगे तो 5 6 जा 30 की 0। ठीक, और कैरी 3, 5 5 जा 25 और 28 हो गया, कैरी 2 आ गई, 5 3 जा 50 और 2 17 आ गई। तो ये कैंसिल हो गया और एक ये 0 बच्ची, इसको आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो यानी कि स्टूडेंट इन ईच सेंटर आपका क्या आ गया, इतने, यानी एक सेंटर में कितने स्टूडेंट हैं, इतने स्टूडेंट इन ईच सेंटर। ठीक है, और यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 2,48,790
8 pls each weighing 1.5 grams and packed them equally in 8,293 packets. What is the weight of 8 pls in each packet? तो आपको वेट बताना है टोटल, ठीक है, कि ईच पैकेट का वेट क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि इसमें मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा, क्योंकि आपको जो पीएल्स बता रखे हैं और इनका ईच वेट बता रखा है, तो टोटल पीएल्स का आपको वेट निकालना पड़ेगा पहले तो कि कितना होगा। तो टोटल वेट ऑफ पीएल्स, तो ये हो गया आपका 248790 इंटू 1.5। अब इसका आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये हो गया, देखिए 155 की 5 कैरी आएगा 13, देखिए ये तो हो गया आपका टोटल वेट, ठीक है, 373185, ये हो गया आपका टोटल वेट इतने ग्राम। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है इतने वेट को इतने पैकेट में जो है पैक किया गया है, तो आपको एक पैकेट में कितना वेट है वो बताना है। तो सिंपल सा है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए इसमें से। तो आप लिख देंगे वेट ऑफ ईच पैकेट इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल पैकेट्स, ठीक है। टोटल वेट है आपका 373185 बाई टोटल पैकेट है आपके 8293, ठीक है। अब इसका आप डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे, देखिए 373185 का आपको डिवाइड देना है 8293, ठीक है। देखिए 4 डिजिट देखेंगे, 4 डिजिट देखेंगे कम है, तो आप क्या करेंगे 5 डिजिट तक चले जाइए। ये कितना है आपका 37, तो 8 4 जा होता है आपका 32, तो 4 टाइम्स जब लगभग चला जाएगा जी। तो 4 3 जा आ गया आपका 12, कैरी 2 कैरी 1, 4 9 जा 36, कैरी 1 37, कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11, कैरी 1, 4 8 जा 32, कैरी 1 33, ठीक है। माइनस कर दीजिए, ये बचेगा 6 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, 7 में से 3 जाएगा 4 और ये क्रॉस। अब नेक्स्ट उतार लीजिए 5। अब ये देखिए 8 5 जब 40 होता है तो 5 टाइम्स लगभग चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 3 जा 50 की 5, कैरी 1 9 5 जा 45 और 1 46 की 6, कैरी 4 4 2 जा 5 2 जा 10 और 4 14 की 4, कैरी 1 5 8 जा 40 और 1 41, देखिए पूरा जला गया, तो 45 आ गया, यानी कि वेट ऑफ ईच केजी होगा 45 ग्राम। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं जिसमें आपकी एस्टिमेशन के ऊपर क्वेश्चन है।